आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल झूम। अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आए तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें। नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप उसको वॉच एंड लिसन करते रहें और देखते रहें हमारा यह ड्रामा। डॉक्टर मरियम जो होती है ना, वो अपनी खुशी में होती है, लेकिन महवी जो होती है दूसरी तरफ वो रो रही होती है, क्योंकि उसकी कंपनी में काम करता होता है आर्यन, ठीक है। तो वो बस अब उसको निकाल बाहर करना चाहती है, क्योंकि उसको हकीकत मालूम हो चुकी होती है आर्यन की माँ की, कि वो उसकी हकीकत क्या है, ठीक है। वो इसी वजह से उसको वो निकाल बाहर करने की कोशिश करती है कि मैं शहरी के साथ मिलकर इसको अपनी कंपनी से बाहर निकाल दूं, यानी कि यहाँ से भगा दूं, ठीक है, इस ताकि इससे मैं बदला ले सकूं। वो शायद इसी वजह से परेशान रहने लगती है और काफ़ी दिन हो चुके होते हैं, वो खाना वगैरह भी नहीं खाती, तो उसको परेशानी बहुत ज़्यादा सताती है, इसीलिए वो खाना खुना भी नहीं खाती, अपने काम से काम रखती है, ठीक है। बस अब आर्यन की जासूसी करने के लिए उसने अपनी सिक्योरिटी के सुपरवाइज़र को भी तैनात कर दिया होता है कि तुम आर्यन की हर सूरत जासूसी करना, जिधर जाए जो कुछ करे तुमने मुझे बताना है, आकर के क्या करता है और क्या नहीं, ठीक है। सारे दिन की रिपोर्ट जो है वो तूने बनाकर मुझे पेश करनी है शाम के वक्त जब तुम घर जाने लगो। कहता है जी मैम, जैसा आपका हुक्म। आर्यन एक अच्छा इंसान होता है, वो बड़ी खुश असलूबी के साथ काम करवा रहा होता है अपने ऑफिस में, ठीक है। जितने भी बंदे उसके अंडर का सा काम करते हैं सारे खुश होते हैं। महविश की अब चाल जो होती है ना, वो आर्यन को फंसाने की होती है, यानी कि आर्यन से बदला लेना होता है महविश ने। लेकिन महविश जो होती है अभी तक आर्यन की तरफ देखकर सोच रही होती है कि अब इसका मैं क्या हल निकालूं, ठीक है। मैंने अब इसका ऐसा हल निकालना है कि ये सारी ज़िंदगी सोचेगा कि मैंने दोबारा किसी को हाथ डालना है या नहीं डालना है, यानी कि अपनापन दिखाना चाहती है। दूसरी तरफ महविश का वालिद जो होता है ना, वो पहुंच जाता है किसके पास, प्रोफेसर तौकीर साहब के पास, क्योंकि उनको बड़ा यानी कि मामलात पेश आ चुके होते हैं, शायद इस वजह से वो बड़े परेशान से रहने लगते हैं। और वो आकर ये चाहते हैं कि मैं अभी के अभी प्रोफेसर तौकीर के पास जाऊं और उससे जो है ना मामला डिस्कस करूं। ये जो सिक्योरिटी इंचार्ज होता है ना, महविश इसको बुला लेती है कंपनी की। महविश ज़ाहिर सी बात है सीईओ होती है, जिसको चाहे बुलवाए अपने ऑफिस में, इसको बुलवा लेती है और बुलवा कर इसको कहा जाता है कि तुमने आर्यन के ऊपर नज़र रखनी है कि ये कहाँ आता है और कहाँ जाता है, ठीक है। हर एक चीज़ की मुझे रिपोर्ट ला कर देनी है, तूने आर्यन के मतलब जो भी तुम्हें डाटा आर्यन के मतलब मिले, ठीक है। तुमने आर्यन की जासूसी करनी है। महविश जो होती है उसको फुल यानी कि ब्रीफ कर रही होती है कि तुमने ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है। अपने ऑफिस में बैठी होती है, उसको ट्रेन भी कर रही होती है, यानी कि ज़ाहिर सी बात है सारे काम समझा रही होती है, ठीक है। आगे से वो भी महविश की हाँ में हाँ मिलाया जा रहा होता है, क्योंकि महविश जो होती है वो अब आर्यन को नीचा दिखाने के चक्करों में होती है। एक तो शहरी उसका दुश्मन होता है, अब महविश के ऑफिस में काम करता है। महविश यानी कि आर्यन की बॉस होती है, वो भी उसकी दुश्मन बन चुकी होती है। वो इससे बदला लेना चाहती है, पता नहीं उसकी माँ का कोई इशू चल रहा होता है इस वजह से, ठीक है। महविश का वालिद जो होता है ना, प्रोफेसर तौकीर के पास जाता है और उसे कहता है कि महविश को पता चल चुका है, अब इसका क्या सलूशन निकालना है। महविश बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, ठीक है। तो दूसरी तरफ उसका माइंड जो है ना, वो अपसेट भी है, पता नहीं यार क्या मसला बनेगा अब उसके साथ, इस बात का तो मुझे भी इल्म नहीं है, ठीक है। तो प्रोफेसर तौकीर साहब कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, इंशाल्लाह सारा मसला जो है ना हल हो जाएगा, यानी सल्यूशन उसका निकल आएगा कोई ना कोई, ठीक है। तो तुम इस बात की किसी भी सूरत टेंशन मत लो, इंशाल्लाह हर एक चीज़ जो है ना वो परफेक्टली चलेगी। प्रोफेसर तौकीर और महविश के वालिद दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रोफेसर महविश के अपना वालदा जो होती है ना, वो पहले प्रोफेसर तौकीर की बीवी रही होती है, यानी कि आर्यन की माँ बनी रही होती है, ठीक है। जो आर्यन को छोड़कर चली जाती है, प्रोफेसर तौकीर को छोड़कर चली जाती है और जाकर महविश के वालिद के साथ शादी कर लेती है, ठीक है। तो प्रोफेसर तौकीर साहब जो होते हैं ना, वो महविश के वालिद की तरफ देखते हैं और उससे बात कर रहे होते हैं, ठीक है। इनके इतना सलूक इनका होता है आपस में, हालांकि एक खामन जो होता है अगर उसकी बीवी किसी दूसरे बंदे के पास चले जाए, पहले वाला खामन जो होता है वो तो उसको मारने मारने तक चला जाता है। यहाँ पे फुल खामोशी छाई होती है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से बड़े प्यार और सुकून के साथ बात कर रहे होते हैं कि अब इस मसले का हल क्या निकालना है। बाकी काम वो तो जो तो होते ही रहते हैं, ठीक है। महविश को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, पता नहीं इस पर गुस्सा होता है या अपने पहले वालिद पे गुस्सा होता है। ज़ाहिर सी बात है महविश की माँ होती है, ठीक है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि पहले मेरी माँ पहले इस बंदे के पास रही हो और फिर उसी का बेटा मेरे पास काम करे, तो बंदे से बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। इसी तरह महविश से भी ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, ठीक है। वो इसी तक किसी ना किसी तरह इस बात को जो है ना वो सल्यूशन करना चाहती थी, इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहती थी। लेकिन महविश अभी फिलफौर जो होती है वो चुप खड़ी रहती है, उसे किसी भी बात से कोई गरज नहीं होती, ठीक है। दूसरी तरफ शहरी जो होता है ना, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला होता है, आवारा फिर रहा होता है। उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती सिवाय इस चीज़ के कि आर्यन को किस तरह साइड पे लगाना है, ठीक है। आर्यन तो हमारे गले की हड्डी बनता जा रहा है, इसका कोई ना कोई सल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा, वरना ये तो हमें ले डूबेगा, ठीक है। यानी कि शहरी जो होता है वो हर वक्त आर्यन के मतलब सोचता रहता है कि इसको किस तरह से साइड पे लगाया जाए, किस तरह से इससे काम लिया जाए, ठीक है।
तो यानी कि उन पता नहीं कितनी दुश्मनी उनकी गूढ़ी हो चुकी होती है आर्यन के मतलब, शायद वो इसी वजह से हर वक्त आर्यन के मतलब सोचते रहते हैं। तो उसके दोस्त भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, पर इस एक दोस्त उसका ऐसा होता है जो ये कहता है कि यार तुम लोगों की आर्यन के साथ दुश्मनी क्या है, ठीक है, तुम मुझसे उसके साथ क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें उसके साथ, ठीक है। वो कहता है कि तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है, ठीक है, वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है और हम उससे दुश्मनी है जो है ना वो हर सूरत निभाएंगे। तुमने अगर निभानी है ठीक है, नहीं निभानी तो तुम्हारी मर्ज़ी, हमने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। तो तुम्हारे लिए भी अच्छी बात यही होगी कि तुम भी इस काम को जो है ना सर अंजाम दो, ठीक है। मैं भी जो होती है ना वो विंडो के पास आकर खड़ी हो जाती है, उसको काफ़ी दिनों से बेचैनी सी लगी होती है कि अब इसका मैं क्या सल्यूशन निकालूं, ये तो मेरे गले की हड्डी बनता जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है किसी बंदे से भी ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। इसी तरह महविश जो होती है उसको तलखी लगी होती है यार मैं क्या करूं इसका, ठीक है। और वैसे अगर इसको मैं निकालूं तो मुझे मेरे फ़ारूक साहब जो कंपनी के मैनेजर हैं वो निकालने नहीं देंगे, ठीक है। हालांकि मैं तो फ़ारूक साहब का कहा भी नहीं मान सकती, लेकिन ऐसी बात ये है कि वो मेरे पुराने मैनेजर हैं, मुझे उनकी बात जो है ना वो माननी पड़ेगी। इसी किस तरह ऐसा खेल में यानी कि फंसाऊँ, किसी ऐसी गेम में फंसाऊँ कि ये खुद ब खुद ही कंपनी छोड़ जाए, ठीक है। और इससे मैं ऐसा बदला भी लूँगी अपनी माँ का कि जो इसने मेरे साथ बेइंसाफ़ी की और मेरी माँ के साथ इंसाफ़ी की। बाद में वो अपने ऑफ़िस में आ जाती है, महविश अपने ऑफ़िस में आकर फिर सोचना शुरू कर देती है कि पता नहीं आर्यन इनमें वाहिद ऐसा बंदा होता है जिसके बारे में ये लोग इतना सोचते हैं कि उसकी इंतहा नहीं होती। बस इनको तो यही होता है कि वो किसी न किसी तरह जो है ना इनका पीछा छोड़ जाए, यानी कि पीछा तो क्या छोड़ेगा, वो इनके पास रहे, यानी कि इनकी बात सुने, जो भी बात है ना जो भी कलाम है वो इनसे करे, ठीक है। तो इसी तरह महविश भी बस यही चाहती है, लेकिन वो क्या है कि अब जाना नहीं चाह रही, ठीक है। वो बस इसको साइड पे लगाना चाहती है। दूसरी तरफ महविश का जो सीनियर सुपरवाइज़र होता है सिक्योरिटी वालों का, वो थोड़ा हवा में आ जाता है। ज़ाहिर सी बात है कंपनी की सीईओ ने उसको इजाज़त दे डाली होती है, शायद वो इसी वजह से हवा में आ जाता है कि मुझे सीईओ की तरफ से इजाज़त मिल चुकी है, मैं अब इसकी रैकिंग करूँगा, ठीक है। हालांकि आर्यन जो होता है वो मैनेजर होता है उनके एक डिपार्टमेंट का, तो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का फ़र्ज़ है कि वो उनके साहिब हैं और उनकी इज़्ज़त करे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे तो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र थोड़ा और हवा में फूल जाता है कि मुझे तो बस इजाज़त मिल चुकी है, अब इसकी मैं जासूसी ऐसे करूँगा कि जैसे आईएसआई के बंदों की जाती है, ठीक है। तो वो फुल हवा में होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर मरीम का तो जिक्र ही नहीं किया इस एपिसोड में। डॉक्टर मरीम जो होती है अपनी दोस्त के साथ मायरा के साथ जा रही होती है, शॉपिंग कर रही होती है, नए नए सूट्स देख रही होती है, क्योंकि अब उसने दुल्हन भी तो बनना है ना आर्यन की, शायद वो इसी वजह से सारी शॉपिंग वगैरह कर रही होती है। उसकी दोस्त भी उसके साथ होती है, वो अपने मनपसंद और मन चाहे कपड़े देख रही होती हैं और नए नए डिज़ाइन के सूट देख रही होती हैं कि जो इनके दिल को भा जाएँ, ठीक है, इनके ख़रीद लें, मोह ले लें। वो सूट ख़रीद रही होती है और भाईजान क्या कह रहे होते हैं, भाईजान आर्यन को गिराने के प्लान सोच रहे होते हैं कि आर्यन को किस तरह से गिराया जा सकता है, ठीक है, कोई स्ट्रेटजी सोचें। उसके दोस्त जो होते हैं वो फारिग होते हैं, सारा उन्होंने बस आर्यन पे मलबा फेंका होता है कि आप नहीं सोचना है जो सोचना है, हम तो सोच से बेकार हैं, यानी कि हमारे पास तो इतनी भाई सोच ही नहीं है कि हम क्या सोचें उसके बारे में, ठीक है, हम नहीं सोच सकते। जो भी सोचना है आपने सोचना है, यानी कि वो उसके दोस्त ये ज़ाहिर करना चाहते हैं, लेकिन आर्यन भी कहता है कि तुम सारे के सारे निखट्टू हो, तुमसे मुझे कोई उम्मीद नहीं, मुझे पहले ही ये बात पता थी, ठीक है। इसी वजह से मैंने तुम्हारे ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया, ना मैं तुम्हारे से कोई बात करना चाहता हूँ, ठीक है। तुम अपने काम से काम रखा करो, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, ना तुम्हारी कोई टेंशन है, ठीक है। दफ़ा हो जाए जहाँ मर्ज़ी जाओ मेरी तरफ से, ठीक है। मैं तुम्हें ना तो पसंद करता हूँ, ना मैं तुमसे कोई उम्मीद रखता हूँ, यानी कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। उसका एक दोस्त सीनियर जो होता है वो उसको समझाता है, कहता है यार आर्यन गुस्सा क्यों कर रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ मैवी जो होती है वो आर्यन का नंबर निकाल के अपने सिक्योरिटी वालों से रब्ता करके, ठीक है, आर्यन से मिलने की ख्वाहिश यानी कि शहरी से मिलने की ख्वाहिश करती है, ठीक है। शहरी मिल जाता है, प्लानिंग्स हो रही होती हैं, मीटिंग्स हो रही होती हैं, ठीक है। तो मिस मैविश जो होती हैं वो आर्यन को कहती है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम दोनों का इसमें फ़ायदा है, ठीक है। आर्यन को हमने इस तरह से गिराना है कि आर्यन को पता भी ना चले कि गिराया किसने है, लेकिन आर्यन गिर भी जाए, ठीक है। मैंने आर्यन को तबाह करना है, ठीक है, हर सूरत तबाह करना है। तो उस दिन तुमने आर्यन की जो पागलपन की दौरे वगैरह पड़ते थे, वो जो है मेडिकल फ़ाइल, वो भी तुमने मेरे ऑफिस शहरी तुमने भिजवाई थी। शहरी कहता जी मैंने भिजवाई थी। तो मैं विश कहती बस तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, ठीक है। दोनों परफेक्टली काम करते हैं और आर्यन को गिरा डालते हैं। शहरी जो है वो कहता है कि तुम्हारी उसके साथ आर्यन के साथ क्या दुश्मनी है, मेरी तो दुश्मनी है, चलो मानने में आई बात, तो तुम्हारी क्या दुश्मनी। तो आगे से बोलती है जी कौन, मैविश बोलती है कि मेरी भी उसके साथ एक अदावत है, ठीक है, मैं उसको निकालना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे तुम्हारा साथ मांगा है। अगर साथ देना है तो दो, नहीं देना तो बता दो, मैं फिर चली जाती हूँ, किसी और को ढूंढ लेती हूँ, ठीक है। शहरी को भी कुछ इस तरह का ही बंदा चाहिए था, ठीक है। शहरी अब उससे हाथ मिला लेता है, कहता ठीक है मेरी एक शर्त है
शहरी उसको अपनी शर्त बता देता है, शर्त बताने के साथ उसके साथ डील ओके करता है। डील ओके करने के बाद वो एक दूसरे को ड्रामा हब हमारा ऐसा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर हम हर किस्म के ड्रामाज अपलोड करते हैं, ठीक है। उनमें स्पेशली कुछ ऐसे ड्रामास भी हैं जिनमें आपको बताया जाएगा कि यानी कि जो एक लड़का है ना, लड़का, ठीक है, वो एक लड़की को लेके जाता है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। यानी कि वो दोनों लड़का लड़की कज़न भी होते हैं और आपस में मोहब्बत भी करते हैं, ठीक है। लड़का जो होता है ना वो लड़की को लेके जाता है अपने दोस्तों की पार्टी में, ठीक है। यानी कि कोई लड़की दोस्त होती है जिसकी जो साथ स्टडी करती है, उसकी बर्थडे पार्टी होती है। वहाँ पे लड़का अपनी लवर को लेके जाता है, ठीक है। जब वहाँ पे वो लेके जाता है तो वो सारे समझते हैं कि ये जो हमारे दोस्त की है ना बॉयफ्रेंड है, ठीक है, गर्लफ्रेंड है, ठीक है। वो गर्लफ्रेंड समझते हैं, लेकिन हालांकि उसको यही होता है कि उसको नहीं पता होता कि ये कज़न भी है साथ, ठीक है। तो वो लड़का ना एक उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, जिससे वो लड़का ना यानी कि गुस्से में आ जाता है, ठीक है। मेन लड़का जो होता है ना वो गुस्से में आ जाता है, इस वजह से वो वहाँ पे लड़ पड़ता है, ठीक है। पार्टी सारी ख़राब कर देता है। तो बस वहाँ से ना काम थोड़ा ख़राब हो जाता है। फिर वो लड़का कहता है कि बेटा तू इसको लेके आया ना, तो मैं इसको फंसाऊँगा अपने जाल में, ऐसा फंसाऊँगा कि ये तू भी देखेगा कि ये मेरी लवर बनती है या नहीं। वो इस वजह से ना नाराज़ हो जाते हैं आपस में, ना कोई रंजिश बन जाती है उनकी, ठीक है। लड़का जो होता है ना बाद में जो उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, वो बाद में उसको फंसा लेता है अपने जाल में, ठीक है। जब उसको फंसा लेता है तो फिर उसके साथ ना मैसेज वगैरह चैट करता है, उसके साथ डेट मारने की कोशिश करता है, ठीक है। मेन लड़का जो होता है ना, जो लड़की यानी अपनी लवर को लेके जाता है उनकी बर्थडे पार्टी में, वो बहुत नाराज़ होता है इस बात से। तो वो लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है कि तुम मेरी मोहब्बत के लायक है ही नहीं, ठीक है। तुम पहले दिन से ही मेरी मोहब्बत के लायक नहीं थी, तो पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों इतनी देर अपने गले लगाए रखा, ठीक है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इस तरह की निकली, मुझे तुम पे ज़रा बराबरी भी उम्मीद नहीं थी जो तुमने मेरे साथ किया, ठीक है। वो यानी कि उसको खूब जो है ना ज़दोकोब करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन लड़की जो होती है वो उसको कहती है, बाद में लड़की उससे नाराज़ हो जाती है, लड़की उसको मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता। लड़का कहता है कि नहीं बस अब इसके अलावा। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है। उनकी रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो लेकिन तुम्हारी जो है ना इस कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनकी बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना जब वो पैदा होते हैं बचपन में, तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपने यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है सब्र करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है। मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है।
तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है। वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं उसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती। वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। अब मोहब्बत भी वही बंदा या वही शख्स कर सकता है जिसमें इतनी काबिलियत होगी कि वो मोहब्बत करने के काबिल है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ड्रामाज ऐसे होते हैं कि जो कि मोहब्बत करने के काबिल नहीं होते, फिर भी लड़की ऐसा करती है कि बस उससे ना मोहब्बत का खेल खेलती है, ठीक है। मोहब्बत का डोंग रचाती है बस वो अपने टाइम पास के लिए ना, क्योंकि लड़का उसकी जान नहीं छोड़ रहा होता है। शायद वो इस वजह से उसके साथ मोहब्बत पे अटकी होती है कि मैं बस इसी से मोहब्बत करूँगी, इसके अलावा शायद वो इसीलिए उससे मोहब्बत का डोंग रचाती है। अब जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है। तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां को मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और ख़ुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है।
इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना, हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई थी, ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना, बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना, वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है, और बेचारी ने क्या करना है घर के काम काज, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना, फ्लोर मिल में धक्के खा आए होते हैं, जिनका हिसाब कोई नहीं, एक एक भाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ड्रामे में जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो यही है, ठीक है, कि लड़की जो होती है ना, वो बेचारी इतनी मजबूर और लाचार होती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मियाँ नहीं है, ठीक है। तो लड़की जो होती है ना, वो चाहती है कि मैं इस लड़के को पटाऊँ। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो जैसे वो जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो उनके घर ऑर्डर देने आता है, तो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। ऑर्डर ले लेती है और पिज़्ज़ा चला जाता है। लड़की के दिल में कोई चोर नहीं होता कि मैं इसको पटाऊँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो फिर भी लड़के की नीयत बिल्कुल साफ़ होती है, शायद वो इसी वजह से चल फिर रहा होता है, ठीक है। यानी कि उसकी हिफाजत हो रही होती है। लड़का किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं उसको फंसाऊँ या इसके साथ कोई अपना चक्कर वगैरह चलाऊँ, ठीक है। लेकिन लड़की चाहती है, लड़की कहती है कि बस कौन सी पाली या कौन सी घड़ी हो कि मुझसे ये आके मेरे गले मिल ले, ठीक है, मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहा करे, ठीक है। यानी कि लड़की जो होती है ना, फुल उसका जान फिदा अपने ऊपर कुर्बान किए बैठी है, ठीक है। लड़की की माँ पूछती है कि बेटा आजकल तुम उदास क्यों रहने लगी हो, तो ठीक है। दूसरी तरफ से लड़की बोलती है कि मैं बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसकी अम्मा फिर पूछती है बेटा कोई मसला है जिस वजह से तुम जा नहीं रही, ठीक है। तो लड़की क्या कहे बेचारी, वो कहती कुछ नहीं, ठीक है। वो चली गई अंदर। अमीर घराने की होती है ना, तो इसीलिए माँ बाप से इस तरह बात करते हैं। ये होती है क्या। तो अगर लड़की इस तरह की होती यानी कि 2 नंबर टाइप, तो फिर उसकी माँ को पता चल जाना था। लेकिन उसकी माँ को पता था कि लड़की सच्ची है। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो वो अपनी जान जो है छुड़वाना चाहता है, लेकिन उसको क्या पता कि जान अब कैसे छूटेगी। हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिखाएं, ठीक है, अच्छे से अच्छी क्वालिटी की वीडियो ड्रामा दिखाएं, ताकि आपको उसकी समझ आए और आपको भी पता चले कि बेसिकली ये ड्रामा जो है वो किस टॉपिक के ऊपर है। दूसरी तरफ से अगर किसी पुलिस वाले का फ़ोन आए, तो ये कह देना कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है वो बेचारा गरीब घराने से होता है। लड़की उस पर अपनी एक करम नवाज़ी करना चाहती है, यानी कि उसको पहले तो लड़का जो होता है उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, ठीक है। यानी लड़की उसकी पागल हो जाती है, लड़की उसके पीछे कि मैं इसको हासिल करना हूँ। जैसे बंदे की ज़िद नहीं बन जाती कि बस मैं इसी को हासिल करना चाहता हूँ, इसके सिवा नहीं रहूँगा, ठीक है। शायद इसी तरह उसकी भी कोई ज़िद बन गई हो, ठीक है। तो लड़का जो होता है वो उसको कह देता है कि तुम जाओ और अपना यानी कि ये काम करके आओ, ठीक है। लड़की की को मजबूरी होती है, वो जो फिल्म मास्टर होता है ना, वो पकड़ा देता है लड़की को, बार बार भेजता है ताकि इधर इरफान साहब जो हैं वो देख लें, ठीक है। अब लड़की वाले जो होते हैं ना, वो बड़े परेशान होते हैं, बेटा तुम हमें किससे मिलवा रही हो। कहता है कि बाबा अभी आने वाले हैं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। यानी कि वो होने वाले अपने जो दामाद होता है ना, उसके साथ मिलवाना चाहते हैं अपनी घर वालों को, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, मिलवाना भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे माहौल में रहते हुए हमें इन सब चीज़ों का पता चलना चाहिए कि कौन जो है वो कितना किसके करीब है और कौन कितना नहीं है, ठीक है। तो मोहब्बत जो होती है ना, वो सभी मोहब्बतें अच्छी होती हैं, ठीक है। फिर निकाह वाली मोहब्बत जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। शायद इसीलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि निकाह वाली मोहब्बत जो है वो हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। अब लड़की जो होती है उसको एक करम नवाज़ी भी कर देती है इस ड्रामे में, ठीक है। नया ही चला है अभी, ठीक है। उसको बाइक भी लेके दे देती है, ठीक है। दूसरी तरफ से उसको अपने ऑफिस में काम पे एचआर मैनेजर की सीट पे रखवा देती है, ठीक है। गुलाब का गुलदस्ता देती है उसको, ठीक है। और कहती है कि आज से ये दफ्तर भी तुम्हारा, तुम्हें तो जॉब करो जो मर्ज़ी करो, ठीक है।
ये तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब अफसर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होती है, वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है, दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला ज़ात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है, वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न आपस में मोहब्बत करते थे, ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है, यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे यानी आउटिंग पे चले और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है, यानी पे यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी, पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है, मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है। और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है, यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा है इस पे अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है, फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं और मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा एक दो चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है।
यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है। सही है। तो हमारे और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप आजकल बहुत सारे ड्रामास जो हैं वो ट्रेंडिंग के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, जिनको इतना ज़्यादा लोग देखते हैं कि मैं कहता हूँ कि जब उनके रिव्यूज़ चेक किए जाते हैं तो बंदा हैरान और परेशानी के आलम में मुब्तला हो जाता है कि यार ये ड्रामा इतनी ट्रेंडिंग पे क्यों जा रहा है। ठीक है, ट्रेंडिंग पे जाने वाला ड्रामा जो होता है ना, हमेशा वही यस ड्रामा होता है। इसके अलावा कोई भी ड्रामा जो होता है ना वो नहीं होता। ठीक है, यस ड्रामा वही होता है जो ट्रेंडिंग पे जाता है। उसके अलावा कोई भी ड्रामा जो होता है ना वो किसी भी किस्म का हो, ठीक है, कोई भी ड्रामा होता है वो बस ऐसे ही है। ठीक है, अच्छे जिसके कम रिव्यूज़ होते हैं ना। अच्छा, सबसे पहली बात तो जो स्टार्टिंग पे ड्रामा ट्रेंडिंग पे चल जाता है ना, चले जाता है, वही ड्रामा पास होता है। उसके अलावा बाकी सब नाकाम है, फेल है, नाकारा हैं। ठीक है, वो हमारे कागजात में उनके मुताबिक है ही कुछ नहीं। ठीक है, वो बस अब कंपनी ही लगी होती है, बस अब फॉर्मेलिटी है, लगा है, ठीक है, उसको लगा रहने दे, टाइम पास हो रहा है, क्योंकि अभी नया नहीं बना इस वजह से। ये कुछ ड्रामा इसमें ऐसे हम अपलोड करते हैं इस अपने ड्रामा हब चैनल के ऊपर के लड़की जो होती है उसका बचपना ही नहीं ख़त्म हो रहा होता। ठीक है, दूसरी तरफ लड़का जो होता है उसको भी समझाया जा रहा होता है कि भाई अब बचपना ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब अपनी रियल लाइफ गुजारने की कोशिश करो। ठीक है, तुम इससे दूर रहो ताकि वो भी तुमसे दूर रहे और तुम लोग जो है ना इन सब बातों से दूर रहो। वो इसीलिए कि तुम अगर इन सब बातों से दूर रहोगे तो फिर ही तुम्हारा, क्योंकि जो लड़की का भाई होता है ना वो थोड़ा गुस्से वाला होता है, शायद वो इसीलिए उसको कहता है कि मेरी बहन से दूर रहो, वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा सारे ख़ानदान वाले देखेंगे। लेकिन लड़का जो होता है उसने ना टलने वाला नहीं होता। ठीक है, वो चाहता है कि मैं बस अब ना इससे इश्क करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, लड़की भी उसके साथ पूरा इश्क करती है, वो भी एक लम्हे के लिए भी उससे पीछे नहीं हटना चाहती। शायद वो इसी वजह से ना एक दूसरे के साथ कंफर्ट हुए होते हैं। ठीक है, इसीलिए मोहब्बत को आगे बढ़ाना चाहते, लेकिन घर वाले बढ़ाना नहीं चाहते, पता नहीं उनको क्या मामला है। ठीक है।